ये जो क्यूट मॉडल निकाला है ये बेसिकली बच्चों के लिए है और 2 पर्सन भी भाई बैठे रहेंगे तो क्या हमारी स्पीड यही मेंटेन रहेगी या कम हो जाएगी? स्पीड सर करीब 1 से 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का फर्क पड़ सकता है। तो इसमें क्या आपको हेलमेट वगैरह पहनने की रिक्वायरमेंट है स्कूटी के अंदर अगर आप चलाते हो तो? ये सर बाय द लॉ इसमें कोई हेलमेट पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉन रजिस्ट्रेशन नॉन आरटीओ व्हीकल है। कि भाई डीलरशिप वगैरह के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं आपके, आप लोग कैसे देते हो? या कोई भी ऐसा आएगा जी आज दे दो स्कूटी, तो क्या आप लोग ऐसे डीलरशिप देते हो या कैसे रहता है प्रोसीजर? जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियोज के अंदर देखा था, हमने बेसिकली टीआई बाइक का अरमानो मॉडल को एक्सप्लेन करा था और सारी स्पेसिफिकेशन भी समझी थी और उनके अंदर कौन कौन से कलर वेरिएंट थे और उनकी बेसिकली आफ्टर सेल एंड सर्विस कैसी थी। तो आज हम फिर से टीआई बाइक के शोरूम पर आ गए हैं और आज इन्होंने बेसिकली एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है और इनसे समझेंगे कि भाई इस नए मॉडल का क्या नाम है और इसके अंदर भाई कौन कौन से कलर वेरिएंट है और इसके साथ साथ ही भाई क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है और ये स्कूटी मेजरली किसके लिए है और ये स्कूटी कितने से स्टार्ट होती है। और इसके साथ साथ ही अगर आप टीआई बाइक के डीलरशिप लेने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो इनका आप डीलरशिप कैसे ले सकते हैं और इसके अलावा इनके अभी ऑफर्स भी आने वाले हैं। तो वीडियोज को आपको दोस्तों लास्ट तक देखते हैं और चलिए हम देखते हैं इन स्कूटी के बारे में। तो देखिए बेसिकली सर ने यहाँ पे 4 स्कूटी रखी हुई है और सर से बेसिकली पूछते हैं भाई इनका इन मॉडल का क्या नाम है और भाई बेसिकली इनके क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सर ये आपने 4 स्कूटी रख रखी है और ये इतना प्यारा सा कलर है और इसकी डिजाइनिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो क्या है सर इस स्कूटी के मॉडल का नाम? सर ये स्कूटी के मॉडल का नाम क्यूट मॉडल है और ये हमने स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर्स की बहुत डिमांड आती है कि जैसे हमारे बच्चे अगर ट्यूशन वगैरह जाते हैं और इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो बच्चों की इतनी हाइट नहीं होती कि वो बड़े बड़े मोटरसाइकिल या बाइक या बड़ी स्कूटी को ही चला पाए। तो ये हमने एक बेसिकली एक छोटा मॉडल निकाला है बच्चों के लिए और लेडीज के लिए। तो लेडीज भी वर्किंग जाती हैं, सामान लेने जाना है बाजार से, तो उनकी बहुत डिमांड आती है कि भैया हम वो वाले स्कूटर नहीं चला पाते और ये स्कूटर हमने स्पेसिफिकली लेडीज और बच्चों के लिए निकाला है जिसके अंदर ये 3 एक अच्छी सी DRL लाइट आ जाती है। तो मतलब बेसिकली अभी जो आपने ये जो क्यूट मॉडल निकाला है ये बेसिकली बच्चों के लिए है और वुमेन्स के लिए है जिनकी भाई ज्यादा हाइट नहीं होती। मतलब जिनका हाइट छोटा हो वो भी बेसिकली इसको ले सकते हैं ना। तो इसके अंदर यहाँ पर जो आप जो स्कूटी सर यहाँ पे दिखा रहे हो तो अभी 4 ही कलर है या इसमें और भी कलर है? नहीं सर, इसके अंदर हमारे पास 6 से 7 कलर हैं। अभी हमने डिस्प्ले में सिर्फ 4 ही लगा रखे हैं, बाद में हम आपको और भी कलर्स दिखाएंगे। अच्छा, तो आ जाइए आप इसके मैं आपको इस बारे में दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशन बेसिकली। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका डिस्प्ले आ जाता है। इसके अंदर हमने पार्किंग मोड लगाया है। जैसे अगर हम स्कूटी चलाते हैं तो उसके अंदर लेडीज वगैरह और बच्चे वगैरह क्या होते हैं कभी कभार गलती से रेस दे देते हैं। तो रेस देते हैं तो स्कूटी एकदम से भाग पड़ती है और वो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ये पार्किंग मोड है और पार्किंग मोड में पहले हम पार्किंग मोड को डिसंगेज करते हैं तभी स्कूटी वर्क करती है। जैसे अभी देखेंगे तो ये पार्किंग मोड लगा हुआ है तो अभी रेस दबाऊंगा तो मोटर काम नहीं करेगी। तो ये मतलब अगर पार्किंग मोड में आपकी स्कूटी रहेगी तो ये आगे नहीं जाएगी, आप ये कह रहे हो है ना? हाँ। अच्छा, तो ये भी बेनिफिट है। हाँ ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये पार्किंग मोड है, अब ये पार्किंग मोड हट गया है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये स्कूटी काम कर रही है। अच्छा, तो ये स्कूटी काम कर रही है। ओके। यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी मोटर वर्क कर रही है। और ये पार्किंग मोड जब लगा होता है तो इसमें नहीं करती। इसके अंदर हमारे 3 गियर मोड आ जाते हैं। और 3 गियर मोड में इसमें मैक्सिमम स्पीड हमारी करीब 50 तक की स्पीड, 49 की स्पीड दिखा रही है इसमें। 50 तक की स्पीड हमारी इसमें जाती है। और अगर इस पे 2 पर्सन भी भाई बैठे रहेंगे तो क्या हमारी स्पीड यही मेंटेन रहेगी या कम हो जाएगी? स्पीड सर करीब 1 से 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का फर्क पड़ सकता है अगर कोई हैवी पर्सन बैठा है। तो ठीक। बाकी जो हम इसमें 3 आपको वेरिएंट बैटरी ऑप्शंस देते हैं। एक लेड एसिड में 2 बैटरी ऑप्शन देते हैं, लिथियम आयन में 1 बैटरी ऑप्शन देते हैं। अच्छा। लेड एसिड में इसमें हम 60 वोल्ट 28 एम्पियर बैटरी भी देते हैं, 60 वोल्ट 32 एम्पियर बैटरी भी देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल का भी है क्या फीचर्स? नहीं सर, इस मॉडल में हमारा क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं है, वो हमारे दूसरे मॉडल्स में। आप अगर इसमें चेक करें तो ये इसकी लाइट ऑफ है और ये ऑन होके इसकी ये लाइट हो जाती है। और इसकी लाइटिंग आपके अकॉर्डिंग कितनी दूरी तक जाती है? ये सर करीब 10 मीटर्स या 15 मीटर्स तक इसकी
थ्रो जाता है लाइट का, जाता है। और ये हाई बीम लो बीम है, DRL LED लाइट है, इसके अंदर ब्लू लाइट भी है और ये लाइट भी और है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी किस चीज की है आपकी? बॉडी सर इसकी हमारे हर एक जो भी प्रोडक्ट आपको हमारे शोरूम पे मिलेगा उसमें जो भी ये प्लास्टिक पार्ट लगता है, इसकी थिकनेस हम हमेशा बढ़ा के देते हैं कस्टमर को, ताकि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो हम स्कूटी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। और ये जो आपके टायर वगैरह है, टायर सर इसमें 10 इंची के टायर हैं दोनों आगे पीछे, और इसमें डुअल डिस्क ब्रेक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी आप देखेंगे तो डिस्क यहाँ पे ब्रेक है। पीछे भी डिस्क ब्रेक है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ तो गया। दोनों तरीके से आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं। आगे हमारे हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बैक रेस्ट भी हम दे रहे हैं। ओके। जैसे अगर कोई 2 पर्सन बैठे हैं, स्कूटी एकदम से चलती है Speed तो होगी। पीछे वाले बंदे को सपोर्ट मिले और वो अच्छे से बैठ सके और उसकी पीठ में दर्द ना हो। और ये क्या है यार, ये क्या कुछ दबाने का है क्या आपका? हाँ, क्या है जैसे ये? और जो स्कूटीज होती हैं उनके अंदर फुटरेस्ट होते हैं, ये हमारा पुश बटन फुटरेस्ट है। ओके। इसका अगर बैठे हैं तो हाँ। आप एडी से अपनी पुश करेंगे और ये निकल पड़ेगा। आपको बार बार नीचे झुक के हाथ से इसको खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसको बंद करेंगे तो लॉक हो जाएगा, यहाँ से दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। और इसके अंदर यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा। ओ वाओ, तो यानी कि अगर हमें थोड़ा ट्रैवल करना हो हाँ, तो वही चार्जिंग भी कर चार्जिंग सकते हैं। पोर्ट है और यहाँ पे आप चार्जिंग करके यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं। और ये 3 किलो तक ये वेट उठा सकता है हुक। यहाँ पे आप अच्छा। अगर कोई सामान ला रहे हैं, सब्जी वगैरह ला रहे हैं तो वो भी आ सकती है। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये जो स्पेस है, स्पेस भी अच्छा खासा, और मतलब मेटल यार काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। क्या है ये? बाकी जो स्कूटीज आती है उसमें सिर्फ आप देखेंगे कि ब्लैक प्लास्टिक पार्ट होता है। हाँ। इसके अंदर हमने मेटल का, एल्यूमिनियम का ये एक फुटबोर्ड लगा रखा है, ताकि प्लास्टिक पार्ट में निशान पड़ जाता है और वो टूट भी जाता है। अगर भारी सामान रखते हो जैसे सिलेंडर वगैरह आप उस पे रखते हो तो वो टूट जाता है। अच्छा। ये एल्यूमिनियम का फुटबोर्ड है, इसके अच्छा। अंदर आप कोई भी सामान रखेंगे तो वो नहीं टूटेगा और स्कूटी को डैमेज नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। और ये भाई, ये जो आपका इसके अंदर कितना स्पेस है आपकी सीट के अंदर? हाँ, ये मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा जो वेरिएंट लगा हुआ है ये करीब 100 किलोमीटर की रेंज तक का लिए लगा हुआ है। इसके अंदर हमने बड़ी बैटरी लगा रखी है और ताकि इसमें आदमी 100 किलोमीटर तक की रेंज तक चला जाए। ओके। बाकी मैं आपको और भी स्पेस दिखा देता हूँ। जैसे ये इसकी आइडियल स्पेस रहती है। ओके। इसके अंदर आप कोई भी सामान अपना रख सकते हैं आराम से, और इसकी पूरी फिटिंग वगैरह हम करके देते हैं अच्छा, डिलीवरी के टाइम पे। समझ गया समझ गया। आ जाइए, मैं इसको कलर ऑप्शंस भी बता देता हूँ। ओके, तो ये कलर है ना? हाँ, तो अभी आपने इसमें देखा होगा, एक तो हमारे पास रेड कलर है, ग्रीन कलर है, पीछे व्हाइट और ग्रे है, और आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसके अलावा 2 और कलर है ना? येलो कलर और पिंक कलर भी मिल जाएगा। मतलब टोटल आपके पास 7 कलर है ना? हाँ। ओके। और ठीक है, तो इसमें क्या आपको हेलमेट वगैरह पहनने की रिक्वायरमेंट है स्कूटी के अंदर अगर आप चलाते हो तो? ये सर बाय द लॉ इसमें कोई हेलमेट पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन आरटीओ व्हीकल है, आईकैट अप्रूव्ड मॉडल है ये, और इसके अंदर आप चला सकते हैं इसको अपनी मर्जी से। बाकी हम अपने कस्टमर्स को हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी सड़क पे चलें तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए हेलमेट पहन के चलें। हाँ, ये देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर्स बताया। देखो, जो हमारे पास स्कूटी है इनमें कोई मैंडेटरी तो नहीं है कि भाई आपको हेलमेट लगाना है, बट अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए रहना है तो बॉस आपको हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा या पहनना ही पड़ेगा। आपको अपना परिवार भी देखना है। और इसके साथ साथ सर, जो मैं मेजरली प्रॉब्लम देखता हूँ वो है आफ्टर सेलेंस सर्विस की। स्कूटी तो परचेज कर ले, या हमने कई बार देखा है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है, यार वो तो दे रहा है 30,000 में, आपकी जो स्कूटी है भाई 50,000 की है, 60,000 की है। तो भाई एक जो कस्टमर होता है, या एज एन मैं एक कस्टमर हूं, तो मुझे तो सिर्फ प्राइस के पीछे भागना चाहिए, या आप मान के चलो आप 50,000 की दे रहे हो, आपके बराबर वाला 30,000 का दे रहा है, तो मैं आपके पास से क्यों परचेज करूं? कुछ आप बता सकते हो यूएसपी क्या है? तो सर इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो पहले आप चेक करके लीजिए। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आप पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके लीजिए। जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करें किसी भी
चीज छोटा है बड़ा, उसकी दो चीज होती है। ये एक मैकेनिकल प्रोडक्ट है, आप अगर इसको ढंग से चलाएंगे तो ये चलेगा, अगर आप इसको ढंग से नहीं चलाएंगे, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विसिंग जरूरी होती है। अच्छा। जो हम पहली 3 सर्विस आपको फ्री देते हैं TI बाइक्स पे। तो एक डिफरेंस होता है इसमें प्राइस और कॉस्ट का। प्राइस तो वो होता है जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हुए देते हैं डीलरशिप पे या किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान पे। एक होता है कि भाई कॉस्ट, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, और वो रहती है। आप मान लो कि जो आपने बताया जैसे कि जो 30,000, 35,000 या 45,000 रुपए या 40,000 रुपए की स्कूटी दे रहे हैं, उनमें क्या होता है, प्राइस तो कम होता है पर उसमें वो स्कूटी हर मंथ खराब होती रहती है बारी बारी, और उसकी सर्विस मेंटेनेंस करने के लिए आना पड़ता है, उसमें बार बार स्पेयर पार्ट चेंज करने पड़ते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और वो बराबर पड़ जाती है हमारी स्कूटी के बराबर की। और हम इसके अंदर पहले ही प्राइस अच्छा देते हैं, और ताकि कस्टमर को अपने पूरे हार्ड कैश की वैल्यू मिले। ओके। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी चीजें इन्होंने बताया कि देखो, जहां तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि भाई कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंशिएट होता है। दोस्तों कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार वो तो 30,000 में दे रहा, कोई 50,000 में दे रहा है, चलो फटाफट से 30,000 में ले लेते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, कॉस्ट और प्राइस में एक्चुअल में डिफरेंशिएट होता है। प्राइस वो होता है जो आप वन टाइम पे करते हो, और कॉस्ट वो होता है जो आप बार बार पे करते हो। तो यहाँ पे हम हार्ड कैश की कस्टमर को वैल्यू देते हैं। आप पहले आए, पूरा अपना प्रोडक्ट की टेस्ट ड्राइव लीजिए, हमारे पास टेस्ट राइड के लिए भी स्कूटी खरीदी जाती है, आप टेस्ट राइड लीजिए, जिनको भी चलानी है स्कूटी उनको भी टेस्ट राइड दिलाइए, और आके पहले पूरी इंस्पेक्शन और चेकिंग करें अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद ही आप इन प्रोडक्ट को लें। और टेस्ट ड्राइव में क्या फ्री टेस्ट ड्राइव है? हाँ सर, हमारे पास अभी हमारे शोरूम पे तो हम फ्री टेस्ट राइड देते भी हैं, बाकी हम और मार्केट प्लेसेस पे भी अभी टेस्ट राइड जोन्स चलाएंगे, जहाँ पे हम स्कूटर खड़े करके फ्री टेस्ट राइड्स और गिफ्ट और ऑफर्स हम अपने कस्टमर्स को देंगे। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको भाई स्कूटी लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो भाई एक बार आप फ्री में तो जरूर राइड ले लो, अगर स्कूटी नहीं भी लेना है। और इसके साथ साथ देखो गिफ्ट भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं सर बात करता हूँ कि भाई डीलरशिप वगैरह के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं आपके, आप लोग कैसे देते हो, या कोई भी ऐसा आएगा जी आज दे दो स्कूटी, तो क्या आप लोग ऐसे डीलरशिप देते हो या कैसे रहता है प्रोसीजर? सर मेन जो प्रोसीजर रहता है, पहले तो डीलर हमारे वेबसाइट पे जाके डीलरशिप फॉर्म भरे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको वीडियो में फ्लैश होंगे उन पे कांटेक्ट करे। फिर हम उसके डीलरशिप का इंटरव्यू होता है कि भाई उन्होंने क्या काम कर रखा है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। हमारी डीलर्स से जो भी बनना चाहते हैं या जो भी हैं, उनसे हमारी 3 ही रिक्वायरमेंट रहती हैं कि आप एक अच्छा खासा स्पेस लें जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छे से कर पाए, और आपके पास टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, ताकि जो हमारा वादा है 24 आवर्स में हम सर्विस देने का वो हम सर्विस दे पाए। और स्पेयर पार्ट आप हमसे पहले से ही हम परचेज करके चलें, ताकि कस्टमर को दिक्कत खड़ी नहीं करनी पड़े आपकी डीलरशिप पे, और हैंड टू हैंड सॉल्यूशन हो उसकी प्रॉब्लम का। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप बड़ी से बड़ी ब्रांड की भी इवन स्कूटी परचेज करते हैं, मैंने इवन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में ये एक प्रॉब्लम्स देखा है कि भाई स्कूटी तो परचेज कर लेता है, बट आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इतना ज़्यादा बेकार होता है कि नेक्स्ट टाइम बंदा खरीदने के बारे में भी नहीं सोचता है। तो अगर आप एक स्कूटी लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं या डीलरशिप के लिए प्लान कर रहे हो, तो भाई आपको एक चीज़ तो काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी है, भाई आफ्टर सेल एंड सर्विस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। प्राइस तो देखना ही देखना है, लेकिन आपको आफ्टर सेल एंड सर्विस भी देखनी है। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आई होप हमारे सारे मॉडल्स के बारे में हमने आपको काफ़ी अच्छे से स्पेसिफिकेशन दिया होगा। और अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।